तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो देखिए, दीपावली के दिन कोई कोई व्रत रहता है और कोई कोई कथा भी सुनता है। तो पूजा करने के बाद अगर आप लोग कथा सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को पूजा करने के बाद चलिए कथा सुनाती हूँ। तो पहले आप लोगों को परंपरा के अनुसार जिस तरह से आपकी इधर पूजा हो रही है, दिवाली पूजा आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को कथा सुननी है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को दीपावली और गणेश जी और लक्ष्मी जी की कथा सुनाती हूँ। तो जब कथा सुनना है तो हाथ में आप लोगों को थोड़ी सी चावल ले लेना है और हाथ जोड़ करके बैठ जाना है। तो देखिए, पहले लक्ष्मी जी की कथा सुनाती हूँ। तो एक समय की बात है कि त्रिलोक के असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। सभी देवता दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और समाधान मांगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि सभी देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, उसमें से अमूल्य रत्न और अमृत की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में सभी देवता और मदरा पर्वत को मथानी बनाया। वासुकी नाग को रस्सी मंथन शुरू हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं में से एक थी माँ लक्ष्मी, जो समुद्र मंथन प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही समस्त संसार में प्रकाश और समृद्धि फैल गई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना वर चुना और उनके साथ वैकुंठ लोक चली गई। तभी से हर वर्ष अमावस्या की रात जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई, उस दिन दीप जलाकर उनकी पूजा की जाती है ताकि वो अपने भक्तों के घर पधारे और धन धान्य से भर दे। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। इसके बाद गणेश जी की आइए कथा सुनते हैं। गणेश जी की पूजा कैसे होती है। तो एक बार सभी देवताओं ने यह चर्चा चल रही थी कि सबसे पहले पूजा किसकी होना चाहिए। सभी देवताओं ने अपने अपने महत्व बताए। तब एक प्रतियोगिता रखी जो कि सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा, वही सबसे पूजनीय होगा। सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन श्री गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के 3 बार परिक्रमा कर ली और कहा, मेरे लिए तो आप ही तीनों लोकों के समान हैं। सभी देवताओं ने यह देख उनकी बुद्धिमानी को सहारा और तभी से गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है। इस दीपावली की रात श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी दोनों की संयुक्त पूजा होती है। श्री गणेश जी बुद्धि, विवेक और विघ्न विनाश की कामना की जाती है और माता लक्ष्मी से धन, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की जाती है। तो जो भी व्रत हैं ये कथा ज़रूर सुने और माता से प्रार्थना करें कि जो भी हमारे घर में दुख, कलेश, परेशानियां हैं तो आप हमारे घर में आइए। इन परेशानियों से हमें छुटकारा दीजिए, समस्या से हमें निकालिए। कोई भी परेशानी है, दुख है, माँ और गणेश जी से प्रार्थना करिए कि हे सारे विघ्न हरता, हे गणपति बप्पा, हे गणेश जी, सारे विघ्न हरने वाले हमारे भी जितने भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, तो आप लोग प्रार्थना करिए। और आप लोगों को इस तरह से दीपावली की पूजा कर लेनी है। जैसे ही सब लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं, पूरी दीपों की रोशनी पूरे घर को जगमगा, यानी पूरे शहर जगमगा जाता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी इसी तरह से रोशनी भर दो, हमारा भी जीवन ऐसे ही जगमगा उठे। आप लोगों को माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है और जो भी दुख, परेशानियाँ, संकट हैं आप लोगों को उनसे भी प्रार्थना करनी है और आप लोगों को इस तरह से उनकी पूजा भी कर देनी है। व्रत अगर रहना चाहो तो व्रत भी रह सकते हो और कथा अगर सुनना चाहो तो मैंने कथा सुना दी है, आप लोग कथा भी सुन सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को कथा सुन लेनी है, पूजा कर लेनी है इनकी। और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा, फोटो जो भी है आप लोगों को रख करके उनकी बड़े ही मन से, भाव से आप लोगों को पूजा करनी है। और पूजा में आई हुई कमियों के लिए आप लोगों को प्रार्थना भी करनी है। अभी मैं आप लोगों को सरल मसान पूजा के बारे में वीडियो डाली हुई है। अगर आप लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं रख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी मत रखिएगा। आप थोड़े ही चीज़ों से आप लोग पूजा कर सकते हो। तो अगला वीडियो में मैं बताऊँगी कि थोड़े चीज़ों में आप पूजा कैसे करोगे। तो दीपावली कल है, दीपावली भी आ गई। 20 2 दिन मनाई जाएगी, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली। तो अभी आज तो नरक चतुर्दशी है, यम का दीपक जलाया जाता है। तो वीडियो आएगा, आप लोग देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आप भी अपने घर में यम का दीपक ज़रूर जलाइएगा, क्योंकि ये दीपक आने वाली दिक्कत परेशानियों के लिए होता है। हम यमराज भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी हमारे घर में आने वाली दिक्कत परेशानियां हैं उनसे हमें छुटकारा देना और उनको रोक के रखना। इस तरह से आप लोगों को प्रार्थना करके और यम का दीपक भी जला देना है।
तो आप लोगों को ये कथा से आप लोगों को क्या सीख मिली? यही है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं और गणेश जी की पूजा क्यों होती है। तो यही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि देखिए समुद्र मंथन से देवी माँ यानी लक्ष्मी माँ प्रकट हुई है। जब प्रकट हुई तो पूरे ही प्रकाश फैल गया, हर जगह उनका इतना चमक था कि हर जगह प्रकाश फैल गया। धन की देवी लक्ष्मी माँ, उनका नाम ही है धन की देवी। तो इसीलिए उनकी पूजा होती है कि हे माँ धनो धान से सुख समृद्धि देना, घर को धन से भर देना, सारी खुशियाँ देना, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, ना कोई परेशानियाँ आए। आप लोगों को इस तरह से प्रार्थना करते हुए पूजा अर्चना कर लेनी है और पूजा में आई हुई कमियों के लिए आप लोगों को प्रार्थना करनी है कि जो भी पूजा में आई हुई कमियां हैं उनके लिए आप लोगों को प्रार्थना करनी है। और वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और आप भी अपने घर में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करिएगा। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आप थोड़ी चीज़ों से ही पूजा कर लीजिए, क्योंकि इस दिन पूजा करना बहुत ही बड़ी पूजा होती है और बहुत ही बड़ा ये धार्मिक त्यौहार है। तो ये पूजा आप लोग ज़रूर करिए और पूजा करने के बाद कथा और आरती आप लोग ज़रूर सुने। तो आरती का वीडियो अगले वीडियो में मैं आरती आप लोगों को गा के सुनाऊंगी कि आरती आप लोगों को अगर नहीं आ रही तो आप लोग वीडियो खोल के रख सकते हो और आरती पूजा कर सकते हो। वैसे तो कैलेंडर में माँ लक्ष्मी गणेश जी की पूरी आरती लिखी होती है, आप लोग वहाँ से पढ़ के भी आरती कर सकते हो, गा सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड, फिर लेके आऊँगी एक नई वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी दिवाली। आप सभी को हैप्पी धनतेरस। माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, ढेर सारी खुशियाँ दें, घर को धन और धान्य से भर दें, शरीर स्वस्थ रहे, धन में तरक्की हो।